आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह एक बार फिर सुर्खियों में आगे हैं। जानकारी मिल रही कि जयपुर पुलिस ने आईआईटी बाबा को हिरासत में लिया और कुछ देर बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। यह पूरा मामला नशे से जुड़ा हुआ है। दरअसल जानकारी मिल रही है कि 1.5 ग्राम उनके पास से गांजा मिला था। इसको लेकर उनसे पूछताछ की गई और इसके बाद चूंकि क्वांटिटी बहुत कम थी, लिहाजा उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। लेकिन एनडीपीएस एक्ट के तहत जांच की जा रही है और पुलिस का कहना है कि इसके बाद ही हम आपको जानकारी दे पाएंगे। हालांकि अभय सिंह क्या कह रहे हैं इसको लेकर जरा ये सुन लीजिए। नहीं, या तो आप बोलो कि आपने जानबूझ के मेरे को लाइव करने का मना किया है ताकि मैं बाद में जो बोलूँ तो आप उसका आप दोनों साइड से खेल रहे हो। आप बोलो कि रिकॉर्डिंग तो हम कर देंगे बाबा जी सारी, फिर वो भी बोल रहे कि नहीं करेंगे। भाई ये अपना ये हो ही गया ना फाइनली, ये इसी चीज के वही था। अब संसार ऐसा ही है ना, अब क्या कर सकते हैं। यहाँ पे अब ये पुलिस आ गई है, वही होना था। संसार में अच्छाई के साथ यही होता है। यहाँ पे पूरा फिर सामान वगैरह पैक किया मैंने। अभी एफआईआर वगैरह लॉन्च कर रहे हैं। अभी उनको सब बाबा जी सब भूल गए ना, मतलब वो भोलेनाथ का प्रसाद वर्षाद सब खत्म। तो अभी बेसिकली अभी मेरा तो हो गया ना, मतलब डन। मैं कुछ नहीं समझा रहा ना, किसी कुछ नहीं सिखा रहा। अब मैं कल जो गिव हुआ था ना कि मतलब इस फिजिकल में तो कोई इंसान मेरी हेल्प कर ही नहीं रहा है। फिर तुम लोगों ने सेंटी मैसेज भेजे, नहीं बाबा जी आप तो आप ही हो, हम आपके साथ हैं, ये है बाबा जी, वो है बाबा जी। अब मैंने पूरी रात भर, मैं कल से नहीं सोया हूँ और पूरी रात भर काम किया मैंने, रात भर स्ट्रीम किया तुम लोगों के सामने। और अभी सुबह ये 2 घंटे से पुलिस वाले हैं ना, ये लाइव करने दे रहे थे पहले। इनको पूरा ऐसे लगे कि नहीं बाबा जी लाइव नहीं कर सकते, आप फ़ोन छीन लिया, पता नहीं क्या क्या किया पहले तो ना। अभी वो करने दे रहे हैं तो उनको शायद वो कुछ तो समझ में आया होगा कि ये ऐसे हाथ नहीं लगा सकते तुम इसको, इसलिए। बट वो मेरा तो गिव हो गया ना, जयपुर से भी, राजस्थान से भी, भारत से भी ना। संभालो भाई अपना सनातन, मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारा सनातन। मैं किसी दूसरे और देश में जाके भी सनातन बना सकता हूँ। तुम अपना सनातन अपने पास रखो, अपने ज्ञानी लोगों को अपने पास रखो, ठीक है। हाँ, मेरे को तो कमी थोड़ी है सत्य की, अपने तो कहीं पे भी सत्य में रह लेंगे। उधर पुलिस का पक्ष क्या रहा जरा ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल पुलिस का कहना था कि कंट्रोल रूम पर एक कॉल रिसीव की गई थी और इसमें कहा गया था कि एक अभय सिंह नाम का शख्स जो कि होटल क्लासिक में ठहरा हुआ है, वो सुसाइड की कोशिश कर रहा है। ये जानकारी मिलते ही ट्रेस करते हुए लोकेशन पुलिस पहुंचती है होटल और अभय सिंह से जब पूछताछ की जाती है तो ये जानकारी निकलकर सामने आती है कि अभय सिंह नशे में थे। और पुलिस का ये कहना है कि अभय सिंह ने कहा कि मेरी जानकारी में नहीं है, हो सकता है मैंने नशे में ऐसा कह दिया हो। हालांकि सोशल मीडिया पर भी इस तरह की जानकारी लगातार फ्लोट करती रही कि उन्होंने धमकी दी थी कि वो सुसाइड कर लेंगे। लेकिन इन सब के बीच में दोनों का पक्ष आपने सुना है और सुनने के बाद यहां पर कुल मिलाकर अब ये मुश्किलें अभय सिंह के लिए बढ़ती जा रही हैं। चूंकि इससे पहले भी आपने देखा था कि लगातार वो सुर्खियों में तब बने थे जब एक निजी चैनल पे इंटरव्यू हो रहा था और उन्होंने आरोप लगाया था कि भगवाधारी कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की थी। नोएडा में भी उन्होंने केस दर्ज कराया। एक बार फिर उनकी यहाँ पर चर्चाएं ये हो रही है कि अभय सिंह के पास जो नशे का सामान मिला है उसमें जब जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी तो क्या अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं अभय सिंह। लेकिन कुल मिलाकर ये कितना सत्य है और क्या कुछ आगे कार्रवाई होगी इस पर तो सभी की निगाह बनी हुई है। लेकिन अभय सिंह कुल मिलाकर अब एक बार फिर सुर्खियों में बने हुए। अभय सिंह उस वक्त चर्चा में आए थे, आपको याद होगा, जब महाकुंभ में एक इंटरव्यू के दौरान उनसे कई सवाल पूछे गए और ये जानकारी निकली कि वो आईआईटी से पास आउट हैं, वो ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं और एक बार फिर स्पिरिचुअल की तरफ उनका जो मोह हुआ उसके बाद जो उन्होंने सवाल के जवाब दिए, कई उनके फैंस बने और उन फैंस को लगातार वो सोशल मीडिया के जरिए कनेक्टेड भी हैं। और अब यहाँ पर जो जानकारी मिली है वो जयपुर से मिली है कि जयपुर में पुलिस ने उनको हिरासत में लेने के बाद जमानत पर छोड़ दिया है। इसलिए छोड़ा चूंकि उनके पास जो गांजा मिला वो बेहद कम क्वांटिटी का था और वो बेलेबल ऑफेंस था।